हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। और ये हमने स्पेशली आपके लिए सिंप्लीफाइड फॉर्म में पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन की पीपीटी बनाई जो 20 पेजेस की है। सिर्फ आप ये 20 पेजेस लर्न करोगे, आपका पूरा चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो नीचे कैप्शंस के अंदर ये पीपीटी का लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए और ये पीपीटी आपको मिल जाएगी। और हाँ, वीडियो को आगे देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक क्लिक भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। नाउ यहाँ पे हम फर्स्ट चैप्टर जो देखने वाले हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो हम स्टार्टिंग करेंगे कि एक्चुअली ये चैप्टर का मीनिंग जो है कि अराउंड अस प्योर मतलब कि जो हमारे आजू बाजू जो सराउंडिंग में मैटर है वो क्या एक्चुअली प्योर है कि नहीं। तो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि एक्चुअल प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, प्योर सब्सटेंस के क्लासिफिकेशन कौन से होते हैं, उसके एग्जांपल्स कौन से होते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक हम देखेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हम पूरा कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं कि एक्चुअल प्योर क्या होता है, इम्प्योर क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होता है, मिक्सचर्स क्या होता है। ये सारी टर्म्स जो है वो हमें सेम लगती है, बट इस चैप्टर में आपका फंडा क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉमन पीपल के लिए एक्चुअली मैटर क्या होता है, प्योर मैटर क्या होता है। तो मैटर मतलब जनरली हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि हमारे आजू बाजू की कोई भी थिंग दैट हैव अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो जिसका मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं जनरली हम उसको मैटर कंसिडर करते हैं। तो ये प्योर है कि नहीं हम कैसे पता चले। जनरली प्योर जब भी आता है हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि सर प्योर मतलब ऐसी चीज कि जिसके अंदर कुछ मिलावट ना हो। बिल्कुल सही कहा। मतलब फॉर अ कॉमन पीपल प्योर मीन्स हैविंग नो अडल्ट्रेशन और नो अदर इंप्योरिटीज एडेड टू इट, कि उसके अंदर कोई इंप्योरिटी नहीं होनी चाहिए, तो उसके अंदर कोई अडल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, कोई मिक्सिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम प्योर बोलेंगे। सो साइंटिफिक सेंस में यहां पे लिखा है कि वी विल डिस्कवर दैट मेनी थिंग्स वी कंसीडर प्योर इन एवरीडे लाइफ इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। हम एक्चुअली उसको बोलते हैं कि प्योर है, लेकिन वो रियल में प्योर नहीं होता, वो बहुत सारे अलग अलग सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। सो वी विल लर्न हाउ टू क्लासिफाई एंड अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ मैटर मेक अप अ वर्ल्ड। और हम देखेंगे कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे सराउंडिंग में है जो एक्चुअली प्योर नहीं है लेकिन हम उसको प्योर मानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि व्हाट डज प्योर रियली मीन, कि एक्चुअली प्योर का मतलब होता क्या है। सो व्हेनेवर सी अ वर्ड प्योर, तो हम जब भी ऐसा वर्ड देखते हैं कि भाई ये प्योर है, बहुत ही ज्यादा प्योर है, जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क या वाटर या तो हनी के जो है वो आपके पैकेट्स होते हैं उसके ऊपर लिखा जाता है कि प्योर। तो फॉर मोस्ट पीपल, जैसे मैंने बताया कि हमारे लिए प्योर क्या होता है, तो प्योर मतलब हैविंग नो अडल्ट्रेशन और कंटामिनेशन, मतलब जिसका अडल्ट्रेशन नहीं हुआ, जिसमें कुछ चेंजेस नहीं आते और जिसके अंदर कुछ जो है वो इम्प्योरिटीज ऐड नहीं, वो हम कॉमन पीपल के लिए जो होता है दैट इज प्योर। बट फॉर साइंटिस्ट प्योर का मतलब कुछ अलग होता है। तो हम यही देखने वाले इस चैप्टर में कि साइंटिस्ट प्योर किसे मानते हैं। तो प्योर मतलब दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल विद सेम केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट, मतलब जिसके अंदर एक टाइप के पार्टिकल होते हैं, ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, और कोई पार्टिकल उसके अंदर ऐड होता ही नहीं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है, तो आपको जैसे पता है कि वाटर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज H2O, मतलब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन होकर हमारा हो जाता है वाटर का एक मॉलिक्यूल। नाउ अभी ये वाटर के मॉलिक्यूल्स, मतलब पानी आप देखोगे तो सारे मॉलिक्यूल्स वाटर के ही होंगे, तो दैट मींस जो हमारा वाटर है तो वो हमारा एक प्योर सब्सटेंस। हाँ, लेकिन हमारा जो टैप वाटर है वो हमारा प्योर सब्सटेंस नहीं है, बिकॉज टैप वाटर जो है उसके अंदर H2O तो होता ही है, उसके साथ दूसरी इंप्योरिटीज होती है, मिनरल्स होते हैं, तो ये सारे जो ऐड है, इसलिए टैप वाटर को प्योर सब्सटेंस में क्लासिफाई नहीं किया जा सकता। जो नॉर्मली डिस्टिल्ड वाटर होता है, जो जनरली पहले के टाइम में कार की बैटरीज या तो जो कार के लिए यूज होता था डिस्टिल्ड वाटर, जिसके अंदर ओनली H2O होता है, दैट इज अ प्योर सब्सटेंस। मतलब वाटर के अंदर दो होते हैं, टैप वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। टैप वाटर जो है वो प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में नहीं आता है, डिस्टिल्ड वाटर जो है वो प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आता है। नाउ
यहाँ पे एग्जांपल दिया गया जैसे प्योर वाटर, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, प्योर गोल्ड, ठीक है, गोल्ड के अगर एटम हम 24 कैरेट गोल्ड की बात करें, तो अगर आप 24 कैरेट गोल्ड देखो, बहुत ही ज्यादा प्योर, जो जनरली जो गोल्ड के कॉइन्स होते हैं या तो गोल्ड के बिस्किट्स आते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि सारे एटम जो है वो गोल्ड के ही होते हैं, इसलिए हम उसको प्योर कंसिडर करें। अगर आप गोल्ड ऑर्नामेंट्स की बात करो तो वो प्योर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ सिल्वर है या तो जिंक है या तो कोई भी अदर मेटल जो है वो ऐड किया जाता है, तो इसीलिए हम जो है वो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स को प्योर सब्सटेंस में कंसीडर नहीं करेंगे। प्योर गोल्ड मतलब जो 24 कैरेट वाला गोल्ड है। और नेक्स्ट इज अ प्योर शुगर, जो शुगर होती है जिसके अंदर कोई इंप्योरिटी नहीं होती, प्योर शुगर, वो हमारा प्योर सब्सटेंस है। तो साइंटिस्टों के लिए प्योर क्या होता है? तो साइंटिस्टों के लिए प्योर होता है ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल विथ सेम केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट, तो इसको हम बोलेंगे प्योर। आई होप आपको प्योर का जो साइंटिफिक डेफिनेशन है वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है। ना मूविंग टू नेक्स्ट, कि हमारे सराउंडिंग की जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसकी बात करें, तो मोस्ट मैटर इन एनवायरनमेंट एग्जिस्ट एज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर कंपाउंड, मतलब मोस्टली प्योर कुछ होता ही नहीं, ठीक है। अगर हम मिक्सचर अगर बात करें हमारे सराउंडिंग की, तो मोस्टली सब्सटेंस है वो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का मिक्सचर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सी वाटर, तो सी वाटर के अंदर आप देखोगे कि H2O तो प्रेजेंट होता है, नॉर्मल जो वाटर है वो तो प्रेजेंट होता ही है, साथ में कुछ अदर मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट होते हैं, तो वो सब भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो है सॉइल, मिनरल्स एंड इवन एयर वी ब्रीथ आर ऑल मिक्सचर, जो हम एयर जो है वो ब्रीथ कर रहे हैं वो भी एक टाइप का मिक्सचर है, बिकॉज एयर के अंदर बहुत सारे अलग अलग गैसेस जो है वो कंबाइन होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी बहुत सारी इंप्योरिटीज होती है। तो इसीलिए हम जो एयर है उसको भी प्योर सब्सटेंस में क्लासिफाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको प्योर सब्सटेंस का मीनिंग बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। मूविंग टू नेक्स्ट इज व्हाट इज अ मिक्सचर। अभी हमारा यहाँ पे फर्स्ट मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, मिक्सचर क्या। तो पहले हम उसकी डिफाइन देखेंगे, व्हाट इज मिक्सचर। सो अ मिक्सचर इज मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट प्योर सब्सटेंस दैट आर फिजिकली कंबाइंड बट नॉट केमिकली बॉन्डेड। सर ये तो कुछ समझ नहीं आया, तो चलो एकदम आसान भाषा में समझते हैं विद एग्जांपल। सपोज करो हमारे पास दो बीकर है, एक बीकर के अंदर हमने सॉल्ट रखा है, दूसरे बीकर में हमने सैंड रखी। नाउ हम सॉल्ट और सैंड को एक ही बीकर में, जो दूसरा नया बीकर लेते उसके अंदर खाली कर देते, नॉर्मली हमने उसको जो है वो मिक्स कर दिया स्पून से। तो हमारे पास अब ये जो सॉल्ट और सैंड का जो मिक्सचर आया है, ठीक है, उसके अंदर क्या हुआ, तो नॉर्मली हमने जस्ट फिजिकली उसको मिक्स किया, उसके बीच में कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं हुआ या तो कुछ केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है, ठीक है। तो बस यही हमारा है मिक्सचर, कि जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिक्स होते हैं, फिजिकली कंबाइन, मतलब हमने फिजिकली कंबाइन किया उसको, ठीक है, उसके बीच में केमिकल कोई रिएक्शन हुई नहीं, बट नॉट केमिकली बॉन्डेड, ठीक है। सो ईच सब्सटेंस इन अ मिक्सचर मेंटेन इट्स ओन केमिकल आइडेंटिटी, और जो भी मिक्सचर के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखते हैं। फॉर एग्जांपल याद कीजिए हमने जो मिक्सचर लिया था सॉल्ट और सैंड का, तो उसके अंदर आप देख सकते हो कि इंडिविजुअल सॉल्ट के पार्टिकल आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, हाँ वो जो व्हाइट टाइप के क्रिस्टल्स होंगे वो हमारे सॉल्ट के क्रिस्टल है, और अगर आपको टेस्ट करोगे तो आपको सॉल्ट का जो सॉल्टी टेस्ट है वो रहेगा। मिक्स हो चुके हैं लेकिन उनका जो इंडिविजुअल टेस्ट है, इंडिविजुअल शेप है और इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, कलर या कोई भी और, वो उससे मेंटेन रहती है। तो मिक्सचर के अंदर इंडिविजुअल आइडेंटिटी उसकी मेंटेन रहती है, ठीक है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है हमारे मिक्सचर्स की, तो मिक्सचर फर्स्ट ऑफ ऑल अनलाइक प्योर सब्सटेंस मिक्सचर कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशंस। नाउ व्हाट इज दिस टर्म वेरिएबल कंपोजिशंस, तो साइंटिफिक टर्म्स को हम बहुत इजी लैंग्वेज में समझेंगे। तो वेरिएबल कंपोजिशंस का मतलब होता है कि आप उसको कोई भी कंपोजिशन में मिक्स कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 5 ग्राम शुगर लेना है और 5 ग्राम सॉल्ट लेना है तो उसको भी मिक्स कर सकता हूँ, मिक्सचर बन गया। या तो 5 ग्राम सॉल्ट लेना है, 10 ग्राम सैंड लेनी, उसको भी मिक्स करूंगा तो वो मिक्स हो जाए। मतलब उसमें कोई फिक्स नहीं होता कि आपको इतना ग्राम ही लेना है या इतना ग्राम ही लेना, आप कोई भी रेशियो में उसको मिक्स कर सकते हैं। दैट इज नोन एज वेरिएबल कंपोजिशन, ठीक है। द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड यूजिंग फिजिकल मेथड, हम उसको नॉर्मल फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया वो कंसिडर करेंगे, जैसे सॉल्ट है, सैंड है, तो सॉल्ट के आप पार्टिकल देखो बहुत ज्यादा माइन्यूट होंगे और सैंड जो है वो थोड़ी बड़ी होगी, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रेनर लेंगे
छन्नी लेंगे, तो छन्नी के अंदर जैसे ही हम ये मिक्सचर डालेंगे तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली सॉल्ट के पार्टिकल बहुत ही ज्यादा छोटे फाइन पार्टिकल्स है, तो वो स्ट्रेनर्स के नीचे आ जाएंगे और जो बड़े बड़े पार्टिकल सैंड के हैं वो ऊपर रह जाएंगे। तो मतलब हमने ये जो है वो फिजिकल मेथड से दोनों को सेपरेट कर दिया। तो मिक्सचर जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल मेथड से सेपरेट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल फिल्ट्रेशन हो गया, इवोपरेशन हो गया और डिस्टिलेशन हो गया। ये सारी जो मेथड्स है वो डिटेल में आपको पहले एनसीईआरटी में थी, लेकिन उन लोगों ने जो है वो ये सारी मेथड जो है वो निकाल दी है। अभी आपको सिर्फ नॉर्मली जो उसके मिक्सचर के टाइप्स है वही पढ़ना है, ठीक है, तो हम उसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। देन एग्जांपल्स की बात करें कि मिक्सचर के एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, तो कॉमन एग्जांपल मिक्सचर में होता है सॉइल, जो हमने देख लिया है, सॉल्ट वाटर, एयर और ब्लड। तो यू कैन सी कि ब्लड जो होता है वो बहुत ही अलग अलग सेल्स का मिक्सचर होता है, ठीक है, जैसे उसमें रेड ब्लड सेल हो गए, व्हाइट ब्लड सेल हो गए, प्लेटलेट्स हो गए, तो बहुत सारे सब्सटेंस एक के अंदर है, तो दैट इज अ मिक्सचर, मतलब हमारा ब्लड भी एक टाइप का मिक्सचर ही है, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ फूड, ऑब्वियसली फूड तो हम देखते हैं कि बहुत सारे अलग अलग स्पाइसेस, वेजिटेबल्स और बहुत सारा मिक्सअप होता है, तो हमारा जो फूड है वो भी एक टाइप का मिक्सचर है। इवन सीमिंगली प्योर सब्सटेंस लाइक टैप वाटर कंटेन डिसॉल्व्ड मिनरल्स एंड गैसेस, जैसे मैंने पहले ही आपको एग्जांपल दिया था कि हमारा जो टैप वाटर है, नॉर्मल जो वाटर है, वो भी एक टाइप का मिक्सचर है, बिकॉज उसके अंदर वाटर तो होता ही है, H2O तो है ही, साथ में सॉल्ट और बहुत सारे मिनरल्स भी डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। सो नाउ ये हमारा जो है वो मिक्सचर का क्लासिफिकेशन हो गया, और इसमें हमने, आई होप कि आपको मिक्सचर का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। नाउ a key understanding that mixture is recognizing as a substance are combined and they don't undergo chemical changes, मतलब हम जो मिक्सचर बनाते हैं वो कभी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, मतलब उसका कभी भी दोनों जो अलग अलग प्योर सब्सटेंस है उनके बीच में कभी भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। सो दे रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टी एंड कैन बी सेपरेट विदाउट केमिकल रिएक्शन, और उसको अगर सेपरेट करना तो हमें उसको कोई केमिकल प्रोसेस नहीं करनी, नॉर्मली हम फिजिकल मेथड से उसको सेपरेट कर सकते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट, अभी हमारे टाइप पास है मिक्सचर्स, कि हमने मिक्सचर की डिफाइन देख ली, कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली, एग्जांपल्स देख ली। अभी हम बात करेंगे मिक्सचर के टाइप्स कौन से हैं। तो जनरली हमें मेन दो टाइप के मिक्सचर देखने हैं, फर्स्ट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकंड इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस क्या है, हेटेरोजीनियस क्या है, उसको आपको समझाने से पहले हम सिंपल एक एग्जांपल से समझेंगे ताकि आपको ये बहुत ही इजी लगे। तो देखो, होमोजीनियस मिक्सचर की बात करें, सपोज करो हमारे पास दो बीकर है, एक में सॉल्ट है एक में वाटर है, एक स्पून सॉल्ट ले लिया और उसको वाटर के अंदर डाल दिया, तो क्या होगा, तो सॉल्ट को आफ्टर सम स्टरिंग, मतलब उसको हम सॉल्ट को मिक्स करेंगे, डिसॉल्व करने की ट्राई करेंगे, तो आफ्टर सम टाइम हम देखेंगे सॉल्ट पूरा डिसॉल्व हो चुका है। नाउ वी कैन नॉट सी कि भाई सॉल्ट कहाँ है वाटर कहाँ है, वो पूरा हमें एक जैसा ही लगेगा, ठीक है। तो ऐसा मिक्सचर कि जिसके अंदर दो प्योर सब्सटेंस कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुके हैं, ठीक है, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये वाटर है या सॉल्ट है, तो उसको हम बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। और ऑब्वियसली होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस अपोजिट वर्ड जैसे आप याद रखते हो, तो हमने होमोजीनियस में क्या सीखा कि आप जिसको कंप्लीट डिसॉल्व कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली हेटेरोजीनियस मतलब कि जिसको आप कंप्लीट डिसॉल्व नहीं कर सकते, उसको हम बोलेंगे हेटेरोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल सैंड सॉल्ट मिक्स किया, दोनों एक दूसरे के अंदर ऑब्वियसली मिक्स तो नहीं होंगे, ठीक है, तो ये जो है वो सेपरेट पड़ा रहेगा, दैट इज द हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो नाउ वी मूविंग टू डिफाइन, तो आपको अभी एकदम अच्छे से समझ आएगा। देखो, दिस मिक्सचर हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, ठीक है, इस मिक्सचर का जो कंपोजिशन है वो बहुत ही यूनिफॉर्म होता है, मतलब एकदम एक दूसरे के अंदर बहुत अच्छे से घुल मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे दो बेस्ट फ्रेंड, सपोज करो कि दो बेस्ट फ्रेंड जो है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो गए, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर है। फिर दो फ्रेंड है जिनके बीच में आपस में कुछ नहीं बनता है, ठीक है, क्लास में दो फ्रेंड्स है, फ्रेंड भी नहीं है, दो स्टूडेंट्स है, ठीक है, जिनके बीच में बनता ही नहीं, तो वो क्या करेंगे, ऑब्वियसली एक दूसरे से सेपरेट रहेंगे, तो एक दूसरे में मिक्स नहीं हो जाएंगे, तो वो हमारा हो गया हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। सो यू कैन सी डिफरेंट पार्ट और कंपोनेंट विद अ नेकेड आई, और हमें उसके अंदर डिफरेंट पार्ट और कंपोनेंट देखने को नहीं मिलते, जैसे सैंड, शुगर और वाटर, तो शुगर कंप्लीट डिसॉल्व हो जाता है या तो सॉल्ट कंप्लीट डिसॉल्व हो जाता है वाटर में, हमें उसके अंदर अलग अलग पार्टिकल्स देखने को नहीं मिलते कि भाई ये सैंड के है या ये शुगर के है या वाटर के है, ऐसा। उसके एग्जांपल की बात करें तो सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर, शुगर डिसॉल्व इन वाटर, होमोजीनियस मिक्सचर। एयर, एयर के अंदर भी आप देख नहीं सकते कि ये हाइड्रोजन गैस है, ये नाइट्रोजन गैस है, ये
ऑक्सीजन है, बिकॉज वो कंप्लीटली मिक्स हो चुके हैं एक दूसरे के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए हमारी एयर जो है वो भी हमारा एक टाइप का होमोजीनियस मिक्सचर है। देन ब्रास, दैट इज मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। अभी ये क्या होता है, तो समझ लो एक टाइप का अलॉय है। अलॉय क्या होता है, तो जब दो मेटल्स को हमें मिक्स करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों मेटल को बहुत ही ज्यादा हीट देंगे ताकि वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। फिर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होकर दोनों को मिक्स किया जाता है और दोनों को स्टर किया जाता है, अच्छे से मिक्स किया जाता है, और फिर उसको कूल डाउन करते ही वापस वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो सॉलिड हमें ऑब्टेन हुआ उसको हम बोलेंगे अलॉय। और ये अलॉय कैसे बनता है, तो यहाँ पे एक अलॉय का ये नाम दिया गया है ब्रास। ये ब्रास में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो कॉपर और जिंक, ये दोनों मिक्स होते हैं। और हम उसमें सेपरेशन नहीं देख सकते कि इसमें ये ब्रास है ये जिंक है, वो एक कंप्लीटली मिक्स हो चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि हमने जो भी होमोजीनियस मिक्सचर देखे हम उसको जनरली सॉल्यूशंस बोलेंगे, ठीक है। मतलब ये हमारा जो होमोजीनियस मिक्सचर है उसको सॉल्यूशंस भी कहा जाता है। सॉल्यूशंस के लिए डिटेल में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अभी हम फिलहाल देखेंगे हिट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल से समझा कि दो फ्रेंड जिनके बीच में आपस में जरा भी बनती नहीं, दैट इज हिट्रोजीनियस मिक्सचर। तो दिस मिक्सचर हैव विजिबली डिफरेंट पार्ट एंड नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। हम उसको सेपरेट देख सकते हैं, ठीक है, कि जैसे सैंड और सॉल्ट, तो भाई ये सैंड के पार्टिकल है, ये सॉल्ट के पार्टिकल, हम उसको क्लियरली देख सकते हैं। फिर ऑयल और वाटर, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये जो बीकर है उसके अंदर ये ऑयल और वाटर का मिक्सचर है, तो हम देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो सरफेस के ऊपर जो है वो रहता है और वाटर जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। तो ऐसे अगर आप पानी के अंदर थोड़ा सा ऑयल के ड्रॉप्स डालोगे तो आप सेपरेशन देख सकते हो, तो वो दोनों एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं हुए हैं, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज हिट्रोजीनियस मिक्सचर। देन सैंड एंड वाटर, ऑब्वियसली सैंड और वाटर भी एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे। आयन फिलिंग्स एंड सल्फर, सॉइल, सॉइल के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल्स देख सकते हैं, और ग्रेनाइट रॉक। तो ये हो गया हमारा होमोजीनियस वर्सेस हिट्रोजीनियस मिक्सचर। नाउ हम जो होमोजीनियस मिक्सचर है उसको हमने बोला था कि भाई दिस इज आवर सॉल्यूशन, तो उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे। नाउ सॉल्यूशन, अ स्पेशल टाइप्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या होता है, तो एक स्पेशल टाइप का होमोजीनियस मिक्सचर है। मतलब अगर आपको सॉल्यूशन की डिफाइन पूछे या तो सॉल्यूशन की कोई कैरेक्टरिस्टिक पूछे या तो कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है, मतलब एक दूसरे के अंदर कंप्लीटली मिक्स हो चुके हैं। तो हम अभी सॉल्यूशन की प्रॉपर डिफाइन देखिए, एक्चुअली सॉल्यूशंस क्या होता है। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर where one substance that is solute is dissolved in another substance that is a solvent. ये टर्म सॉल्यूट सॉल्वेंट ये आपके लिए पुराना है, हम उसको एग्जांपल से समझते हैं। आपके पास एक टीस्पून शुगर है और एक ग्लास में वाटर है। अभी सपोज करो कि मैं ये टीस्पून शुगर उठा के ये वाटर के अंदर डाल दूंगा और कंप्लीटली मिक्स कर दूंगा, राइट। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट थे, हमारे पास शुगर था, हमारे पास वाटर था। तो ये शुगर जो है जिसको हमने डिसॉल्व किया दैट इज अ सॉल्यूट, जिसको बोलेंगे हम सॉल्यूट। और जिसके अंदर डिसॉल्व किया मतलब वाटर, उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट, ठीक है। और अगर आपको ऐसे भी नहीं याद रहे तो सिंपल एक तरीके से याद रखो कि जिसका अमाउंट कम होता है, ठीक है, ऑब्वियसली दो हम सब्सटेंस डिसॉल्व करेंगे तो एक का अमाउंट कम होगा एक का ज्यादा होगा, तो जिसका अमाउंट कम है दैट इज सॉल्यूट और जिसका अमाउंट ज्यादा है दैट इज सॉल्वेंट। और ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब दोनों मिक्स होंगे और जो बनेगा दैट इज अवर सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन इज सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। मतलब सॉल्यूट के अंदर जब सॉल्वेंट डिसॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन। आई होप कि आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का जो डिफरेंस है वो समझ आ चुका होगा। तो उसकी डिफाइन देखते हैं, द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व द अदर, उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट, और जनरली प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, ठीक है, वो ज्यादा अमाउंट में होता है सॉल्वेंट। और सॉल्यूट क्या होता है, द सब्सटेंस दैट गेट डिसॉल्व, मतलब जो खुद डिसॉल्व हो जाता है, दैट इज अवर सॉल्यूट, ठीक, और वो जनरली प्रेजेंट इन अ स्मॉलर अमाउंट। मूविंग टू नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे सॉल्यूशंस के। तो सॉलिड इन लिक्विड, मतलब ये लिक्विड है उसके अंदर सॉलिड डिसॉल्व किया है, मतलब लिक्विड ज्यादा है सॉलिड कम है, सो शुगर इन वाटर और सॉल्ट इन वाटर, ठीक है। फिर लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर लिक्विड डिसॉल्व किया है, फॉर एग्जांपल अल्कोहल इन वाटर। आपने देखा होगा कि अल्कोहल
इजीली पानी के अंदर मिक्स हो जाता है, ठीक है। सो ये लिक्विड लिक्विड हो गया हमारा सोल्यूशन। फिर आता है गैस इन लिक्विड। लिक्विड है, उसके अंदर हमको गैस डिसॉल्व करना है, ठीक है। मतलब आप ध्यान से देखोगे तो ये सारे जो हमारे जो पहले पहले सारे हैं, ये वाले सारे, दैट इज सोल्यूट, और नेक्स्ट वाले जितने भी सारे हैं दैट इज अवर सॉल्वेंट, राइट। तो यहाँ पे बात करेंगे गैस इन लिक्विड, मतलब गैस को डिसॉल्व करना है लिक्विड के अंदर। फॉर एग्जांपल हमारा सोडा वाटर, जैसे आपने लिखा होगा सोडा के अंदर जो पावर आता है वो पावर कहाँ से आता है, तो नॉर्मली वाटर होता है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रेशराइज करके फिल किया जाता है। तो ये हो गया हमारा गैस इन लिक्विड इन गैस, गैस इन लिक्विड। नेक्स्ट इज गैस इन गैस। गैस गैस को मिक्स करेंगे, नॉर्मल हमारा जो एयर होता है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंस मिक्स होते हैं, मतलब ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो ये सारे जो है गैस इन गैस है। और लास्ट वन इज सॉलिड इन सॉलिड। जैसे हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था अलॉयज, तो अलॉयज में क्या होता है, सॉलिड सॉलिड के अंदर मिक्स होते हैं, ठीक है। सो तो ये हो गया हमारा एग्जांपल्स। नाउ कैरेक्टरिस्टिक देखिए, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि पार्टिकल टू स्मॉल टू सी। हमारे पास जो भी सॉल्यूशन होते हैं उसके पार्टिकल बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, उसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। जैसे सॉल्ट वाटर होता है, तो उसके अंदर सॉल्ट के पार्टिकल को देख ही नहीं सकते अपने नेकेड आई से, बिकॉज वो सॉल्ट के पार्टिकल जो है वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, डिसॉल्व होते हैं, तो इसीलिए हम उसको आप देख नहीं सकते, ठीक है। पहले सॉल्ट के पार्टिकल बड़े होंगे, लेकिन जैसे आप पानी में डालोगे वो डिसॉल्व हो जाएंगे और पार्टिकल बहुत ही स्मॉल कन्वर्ट हो जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर, तो इसलिए आप नहीं देख सकते। एक टेंटेटिव आइडिया अगर यहाँ पे दे तो उसके पार्टिकल 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। 1 नैनोमीटर क्या होता है, तो 1 नैनोमीटर दैट इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर -9 मीटर, एक लेंथ का यूनिट है। अभी ये मैं आपको एक विजुअली आइडिया दूं कि ये 10 रेज़ टू -9 मीटर मतलब नैनोमीटर कितना छोटा होता है। तो मान लो कि आपके पास कोई एटम है, ठीक, कोई भी नॉर्मल एटम, तो अगर वो एटम को एक के ऊपर एक रखोगे, ठीक है, जैसे गोल्ड का एटम ले लो, तो एग्जैक्ट एक के ऊपर एक रखना है, और ऐसे आप 10 लाख एटम दैट इज अप्रोक्सीमेट 1 मिलियन एटम एक के ऊपर एक रखोगे, तो उसकी थिकनेस होगी सिर्फ और सिर्फ आपके शीट ऑफ पेपर जितनी। आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसका जो पेपर की थिकनेस है उसकी थिकनेस जो होगी, आप अगर वो शीट, तो आप अगर वो एटम को एक के ऊपर एक रखोगे, ठीक है, 1 मिलियन दैट इज इक्वल टू 10 लाख, तो वो 10 लाख एटम जो है ये एक के ऊपर एक आ जाएंगे 1 नैनोमीटर वाले, ठीक है। तो 1 नैनोमीटर वाले सारे एटम जो है वो एक के ऊपर एक आ जाएंगे, और आपकी थिकनेस होगी सिर्फ 1 शीट ऑफ पेपर से। मतलब आप सोच सकते हो कि 1 नैनोमीटर कितना छोटा एटम होता है, तो ऑब्वियसली नेकेड आई से देखना तो पॉसिबल है ही नहीं। मूविंग टू नेक्स्ट, डोंट स्कैटर लाइट। ये पार्टिकल इतने स्मॉल होते हैं कि उसके ऊपर जो लाइट गिरती है उसको स्कैटर नहीं करता। अभी स्कैटरिंग होता क्या है, तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे बताऊं तो अगर कोई सब्सटेंस है, जैसे फॉर एग्जांपल एक मिरर का बॉल है या तो मिरर है, ठीक है, तो अगर उसके ऊपर जब लाइट गिरती है, ठीक है, कोई शाइनी सरफेस है उसके ऊपर लाइट गिरती है, तो जब वो लाइट गिरेगी तो वो लाइट अलग अलग डायरेक्शन में जो है वो स्कैटर हो जाएगी, मतलब स्प्रेड हो जाएगी, तो इसको हम बोलेंगे स्कैटरिंग। तो ये पार्टिकल मतलब ये जो सोल्यूशन है उसके पार्टिकल लाइट को स्कैटर नहीं करते। रीजन, बिकॉज पार्टिकल्स जो है बहुत ही ज्यादा स्मॉल होते हैं, तो जैसे लाइट उस पर गिरेगी वो लाइट ऐसे स्ट्रेट पास अवे हो जाएगी, ठीक है, वो लाइट जो है वो स्प्रेड नहीं होगी, इसीलिए सॉल्यूशन के पार्टिकल लाइट को स्कैटर नहीं करते। नेक्स्ट, स्टेबल होता है, मतलब जैसे आपने सॉल्ट और वाटर का सोल्यूशन बना के रख लिया, तो आप आफ्टर 1 आवर या आफ्टर 2 आवर देखोगे तो वो सॉल्यूशन ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आफ्टर सम टाइम सॉल्ट सेपरेट होके नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और वाटर जो है वो ऊपर रहेगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए ये ओवर द टाइम स्टेबल रहते, मतलब कितना भी टाइम लगा दो वो एक दूसरे के अंदर मिक्स ही रहते। नेक्स्ट इज कांट बी फिल्टर्ड। हम उसको फिल्टर नहीं कर सकते। जैसे आपके पास सॉल्ट वाटर है तो आप उसको फिल्ट्रेशन में, मतलब जो भी स्ट्रेनर है या तो छन्नी है उसमें से आप अगर डालोगे तो ऐसा नहीं होगा कि सॉल्ट ऊपर रह जाएगा पानी नीचे आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, वो कंप्लीटली एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व रहेगा। मतलब उसको हम सिंपल फिल्ट्रेशन टेक्निक से तो सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई होप आपको सॉल्यूशन जो है वो क्या है वो एग्जैक्ट पता चल गया। मूविंग टू नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रेशन। अभी हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं सोल्यूशन का। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, एक सिंपल एग्जांपल से हम समझते हैं। हमारे पास 2 ग्लास है, एक ग्लास
मतलब साइड पे हमने एक टेबल स्पून ऑफ शुगर लिया है और यहाँ पे हमारे पास 5 टेबल स्पून ऑफ शुगर है। ये 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर को वाटर में डाल दिया, उसको मिक्स कर दिया और 5 टेबल स्पून शुगर को वही वाटर में डाल के फिर से मतलब जो दूसरा जो ग्लास था उसके वाटर में डाल के हमने उसको मिक्स कर दिया। नाउ आफ्टर डिसॉल्विंग शुगर, अगर आप टेस्ट करोगे दोनों पानी का, दोनों ग्लास में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर था, उसका आप टेस्ट करोगे तो कौन सा टेस्ट आपको ज्यादा स्वीट लगेगा? ऑब्वियसली जिसके अंदर 5 स्पून ऑफ शुगर डिसॉल्व किया है उसका टेस्ट आपको ज्यादा स्वीट लगेगा। ठीक है, तो उसका टेस्ट स्वीट लगने का रीजन ये है कि भाई हमने उसके अंदर 5 स्पून ऑफ शुगर डाला था, इसलिए वो ज्यादा स्वीट है। तो दैट इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन अब यहां पे आ गया। मतलब मैंने अभी आपको बताया सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का डिफरेंस। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का डिफरेंस है कि जो कम अमाउंट होता है सॉल्यूट, ज्यादा अमाउंट होता है सॉल्वेंट। तो जो शुगर है और वाटर है उसके अंदर सॉल्यूट कौन सा हुआ, सॉल्वेंट कौन सा हुआ? गैस कीजिए। राइट, सॉल्यूट हो गया शुगर, सॉल्वेंट हो गया वाटर। तो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन कैसे डिफाइन होगा? तो जिसके अंदर सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होगा, ठीक है, मतलब जिसके अंदर शुगर ज्यादा होगी, दैट इज नोन एज कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, या तो उसको बोलेंगे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है हमारा जो भी सॉल्यूशन है वो। राइट, तो मतलब जितना ज्यादा सॉल्यूट उतना ज्यादा उसका कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन रिफर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कितना सॉल्यूट आप सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करते हो, दैट इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन। आई होप आपको कॉन्सेंट्रेशन जो है वो पता चल गया होगा। ठीक है, तो जितना स्वीट पानी मतलब जितना शुगरी वाटर उतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, और जितना कम शुगरी वाटर उतना कम कॉन्सेंट्रेशन। सेम आप अप्लाई कर सकते हो सभी चीजों के लिए। सॉल्ट के लिए भी आप जितना ज्यादा सॉल्टी वाटर उतना ज्यादा उसमें नमक होगा, और नमक ज्यादा होगा दैट मीन्स उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। सो यहाँ पे उसको डिफाइन किया जाता है स्ट्रॉन्ग और वीक सॉल्यूशन। ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग किसको बोलते हैं? तो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन मतलब जिसमें सॉल्यूट ज्यादा, वीक मतलब जिसमें सॉल्यूट कम। सो नाउ हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन उसके टाइप कौन से हैं। तो सबसे पहला आता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहा जाता है? तो जिसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसके हमने वो अभी आप आगे बात की, तो जिसके अंदर हमने 1 स्पून शुगर डाली, तो 1 स्पून शुगर डाली तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन जो था मतलब जो सॉल्यूट का अमाउंट वो बहुत ही ज्यादा कम था, तो इसीलिए हम उसको बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन किसे बोलेंगे? तो जिसके अंदर लार्जर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड। तो अभी बात करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो जिसके अंदर सॉल्यूट अमाउंट ज्यादा वो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल वो सेकंड बीकर था, मतलब सेकंड ग्लास था जिसमें हमने 5 स्पून ऑफ शुगर डाली, तो वो हमारा हो गया कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन और उसके नीचे यहां पे लिखा है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मैं आपको एकदम कंप्लीटली इजी वे में समझाता हूं। पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे शुगर है, स्पून दे दिया है, 100 ml वाटर है। नाउ मैं क्या करूंगा कि ये जो शुगर है 1 स्पून लेके उसके अंदर डिसॉल्व करना स्टार्ट करूंगा, उसको स्टर करूंगा, डिसॉल्व हो गई। सेकंड स्पून लिया, फिर से डिसॉल्व किया, फिर से स्टर किया, फिर से डिसॉल्व हो गई। थर्ड स्पून शुगर लिया, फिर से डाला, फिर से स्टर किया, फिर से डिसॉल्व हो गई। तो जब तक हमारी शुगर डिसॉल्व होती रहती है कंप्लीटली, ठीक है, तब तक उस सॉल्यूशन को बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि अभी वो सैचुरेट नहीं हुआ है, उसका लिमिट आया नहीं है अभी तक। जैसे फॉर एग्जांपल एकदम सिंपल एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, सपोज करो एक लड़का है, उसको खाना खाना है। अभी वो लड़के की कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा है, तो वो क्या करेगा? जैसे ही रोटी का एक टुकड़ा उसके मुंह में जाएगा, ठीक है, उसको खाएगा, उसको गले से नीचे उतर गया, पेट में चला गया। सेकंड खाया, थर्ड खाया, फोर्थ खाया, तो ऐसे वो खाता रहेगा। लेकिन एक टाइम तो आएगा ना जब उसकी लिमिट आ जाएगी। अभी वो लड़का उससे ज्यादा नहीं खा सकता, हम कोई भी हो, ठीक है, तो एक लिमिट आ जाएगी जिससे ज्यादा हम खा नहीं सकते। तो वो हमारा जो है वो लेवल आ गया कि उस लेवल के बाद जो है वो हम खाना जो है वो गले से नीचे उतार ही नहीं सकते। तो सेम ऐसे सॉल्यूशन भी ऐसा ही करता है। एक टाइम आएगा जब शुगर जो है वो कंप्लीट डिसॉल्व होगी ही नहीं, एक टाइम के बाद शुगर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी। तो जब शुगर डिसॉल्व होना बंद हो जाती है दैट इज अ
सैचुरेटेड सॉल्यूट, क्योंकि अभी उसका सैचुरेशन लेवल आ गया। सैचुरेशन मतलब उसका पिक लेवल आ चुका है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आई होप आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बीच का डिफरेंस पता चल गया होगा। जब तक वो लड़का खाना खा रहा है अनसैचुरेटेड, लड़के ने खाना स्टॉप कर दिया, अभी वो उसका खत्म हो चुका है, ठीक है, तो वो हो गया सैचुरेटेड, ठीक है। नाउ यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज जो है जो हमें सीखनी है, दैट इज फर्स्ट कि हम कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस कैसे करें। तो जनरली कॉन्सेंट्रेशन जो परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारे मेडिसिन की जो जब लिक्विड मेडिसिन होगी, जो आपके पास सिरप्स या कफ सिरप कुछ भी होगा, उस पे आपने पीछे देखा होगा कि उस पे वहां पे ऐसा कुछ साइन बना होता है, परसेंटेज VV7%, ऐसा कुछ लिखा होगा। तो ये क्या होता है? तो ये वही है कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का तरीका। तो हम इसमें वही सीखेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो आइए सबसे पहले सीखते हैं मास बाय मास परसेंटेज, ठीक है। तो ये क्या होता है? मास बाय मास परसेंटेज का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई सॉल्वेंट है जिसका हमने मास लिया है और सॉल्यूट भी उसको मास के प्रपोर्शन में ही डालते जा रहे हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू मास, जैसे 1 ग्राम चीनी या 2 ग्राम चीनी या 3 ग्राम, मतलब ऐसे मास के प्रपोर्शन में डाल, तो दैट इज मास बाय मास। तो उसकी फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। फिर दूसरा है मास बाय वॉल्यूम, मतलब हमने सपोज करो कि सॉल्यूट जो है वो मास में लिया है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 ग्राम शुगर लिया, लेकिन हम जो सॉल्यूशन है मतलब जो सॉल्वेंट है उसको हम ml में मेजर कर रहे हैं, वो कितना ml है, तो ये दोनों जो है वो हो जाएगा मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो मास बाय वॉल्यूम मतलब मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। थर्ड है हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होता है? तो जिसके अंदर दोनों सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों वॉल्यूम मतलब ml के फॉर्म में लेते, कि भाई हमारे पास जो सॉल्यूट है वो इतना ml है और सॉल्वेंट इतना ml है, तो सॉल्यूट डाल दिया सॉल्वेंट के अंदर तो पूरा सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। आपने जैसे देखा होगा कि सभी टाइम हमें यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, रीजन इज कि 100 से मल्टीप्लाई करने में आंसर हमारा परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट हो जाए, तो इसीलिए हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूलाज जो है वो आपको याद रखने हैं। नाउ हम आते हैं ऊपर वाले के ऊपर, परसेंटेज V बाई V दैट इज इक्वल टू 7%। तो V बाई V मतलब ये रहा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो इसका इंटरप्रिटेशन आप कुछ ऐसे कर सकते हो कि आपके पास जो भी दवाई होगी, ठीक है, तो उसके अंदर जो दवाई होती है केमिकल, तो उसका 7.7 ml डिसॉल्व होगा टोटल आपका जो 100 ml सॉल्यूशन है उसके अंदर, मतलब 100 ml सॉल्यूशन जो है उसके अंदर 7.7 ml वो आपका जो है वो मेडिसिन होगा, ठीक है। आपको समझ आ चुका होगा कि ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम और मास बाय मास क्या होता है। अभी हमें आगे देखना है सस्पेंशन, लेकिन ये सस्पेंशन टॉपिक जो है वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देख लें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और साइंस रिलेटेड वीडियोस आपको मिले। और जैसे मैंने बताया कि अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो ये पीपीटी की लिंक मैंने नीचे कैप्शंस के अंदर रखी है, वहां क्लिक करके वहां से डाउनलोड